हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कशिश वर्मा। तो आज है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन इसलिए है क्योंकि आज है रक्षाबंधन और मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हो रही हूँ वॉक पे जाने के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पी रही हूँ यहाँ पे चिया सीड्स वाटर, जो कि सुबह सुबह मेरी हर दिन का रूटीन है। उसके बाद मैं निकल गई हूँ वॉक करने के लिए। तो क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वॉक करने आई हूँ सुबह सुबह, बिकॉज़ मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, सुबह सुबह ऑफ़िस जाना पड़ता था। तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये ग्रीनरी देख के, और ये पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं सूखे सूखे, इन सब को देख के भी एक बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौसम है तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना नेक रोटेशंस कर रही थी, और उसके बाद फिर मैं निकल गई वापस से अपने वॉक करने के लिए। और आज मैं आई थी तो मैंने सोचा ही था कि यहाँ पे आने के बाद मैं बाहर जो टी मिलती है वो पीऊँगी, तो फिर मैं वो पीने के लिए आ गई। ये है ग्रीन टी, और गार्डन के जस्ट साइड में ये पूरा मार्केट लगता है जहाँ पे मुझे बहुत सारी खाने की पीने की चीज़ मिल रही थी। बट सुबह सुबह अगर मैंने इतनी कैलोरीज़ बर्न की है तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं खाऊँगी सब कुछ, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रीन टी प्रेफ़र किया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो जैसे ही मैं घर पे आई, मम्मी ने मुझे दे दिया ये बड़ी सी बकेट और बोला छत पे जाकर ये कपड़े फैला के आओ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो कपड़े पहले सूख जाएंगे, हवा चल रही है। बहुत ही प्यारा सा व्यू रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बारिश जैसा मौसम हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ पे कपड़े डालने आई हूँ। पता नहीं कभी भी बारिश हो सकती है, बट स्टिल थोड़े तो सूख जाएंगे, हवा चल रही है। तो अब बारी आती है ये मेन ब्लैंकेट की, जिसके लिए मम्मी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि ये ब्लैंकेट आपको अच्छे से सुखा के ही डालना है। और ये इतना ज़्यादा हैवी था, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका पानी कहाँ से निकालूँ मैं। तो फिर मैंने आइडिया निकाला कि मैं ग्रिल के अंदर इसे फंसा के और फिर इसे रोल करूँगी, तो जितना पानी होगा वो सारा का सारा पानी निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इसे रोल करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इस छोटे से ब्लैंकेट के अंदर इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा था। मैं जितनी बार इसे रोल करी थी उतनी बार इसका पानी निकलते ही जा रहा था, निकलते ही जा रहा था, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। उसके बाद फिर फाइनली मैंने ये निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी धोबी घाट में थी पहले, जो मुझे इतने अच्छे से आ रहा था ये। तो फाइनली ये तो हो गया। मैं अभी जस्ट मंदिर जाके आई हूँ, और अभी हमें राखी बांधने जाना है, बट उससे पहले मुझे छोले बनाने हैं, बिकॉज आज मम्मी बना रही है छोले और भटूरे। सो मम्मी कर रही है बाकी का काम, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं छोले बना देती हूँ। मैंने मेरी ड्रेस निकाली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनूँ या फिर ड्रेस पहनूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और राखी बांधने मुझे इसलिए जाना है बिकॉज़ हमारे घर पे स्पेशली राखी होती नहीं है, बट मैं हमारे नेबर में जो रहते हैं उनको बांधती हूँ राखी। तो उसी के लिए मुझे रेडी भी होना था, तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे दो ऑप्शन। एक तो ये सूट है जो बहुत ही प्यारा है कलर इसका, तो या तो मैं ये पहनूँ या तो आई थॉट कि मैं ये वाली साड़ी पहनूँ। ये न्यू साड़ी मेरी मम्मी लेके आई थी, तो मैं सोची थी ये वाली साड़ी पहनूँ। तो अभी सबसे पहले तो हम फटाफट से छोले बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं। तो क्योंकि मैं छोले बना ही रही थी तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए सारे खड़े मसाले। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 प्याज ले लिया, जिसको मैंने चॉप करके मिक्सी में डाल दिया, और उसके अंदर जीरा और बड़ी इलायची डाल दी है। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक और प्याज कटे हुए। अब इसके बाद हम कुकर के अंदर डालेंगे ऑयल, और ऑयल डालने के बाद उसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके अंदर डालेंगे हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं जो मैंने आपको दिखाया था, वो सब इसके अंदर अब हम डाल देंगे। और मैं हमेशा खाना बनाते टाइम पे सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, इस वजह से हमारा जितने भी सब्ज़ियाँ बनती हैं सब कुछ हमारा सरसों के तेल में ही बनता है। अब जैसे ही हमारा जीरा रोस्ट हो गया, उसके बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन, और उसके बाद जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर प्याज भी डाल देंगे। हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक कि वो अच्छी तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता, और जब तक वो ब्राउन हो रहा है तब तक हम हमारा पेस्ट के अंदर मसाले तैयार कर लेते हैं। जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इसके अंदर हम नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार, जैसे आपको चाहिए। और उसके बाद ये वाला पेस्ट भी हमारा जो प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर हम डाल देंगे, और इस पेस्ट को भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर तेल नहीं बाहर आ जाता है, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे अच्छे से। इसको धीमी आंच में पकाकर ढककर थोड़ी सी देर रख देंगे। उसके बाद इसका प्याज
जो है वो धीरे धीरे ऑयल छोड़ देगा। मम्मी ने मुझे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ला के दे दिए थे साथ में, और अब देख सकते हैं आप, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा था और तेल भी छोड़ दिया था। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 कटे हुए टमाटर। अब हम टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे जब तक कि वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे ही टमाटर मेल्ट हो गए, मैं उसके अंदर डाल दूँगी अपने चने। ये रात भर हम लोगों ने भिगो के रखे हुए थे और इसको हम लोगों ने अब ये मसाले के अंदर डाल दिया है। अब ये चने के अंदर मसाला जो लगा हुआ है, इसको भी हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, और जैसे ही वो हो जाएगा उसके अंदर पानी डालकर इसे कुकर में ढक करके इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे। इसमें 5 सीटियाँ लगा देंगे और ये पक जाएगा। जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तब तक मैं सोच रही थी कि हम रेडी होना भी स्टार्ट कर देते थोड़ा थोड़ा, ताकि फिर बाद में लेट ना हो जाए। और यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है डन। अब मुझे कपड़े चेंज करके फटाफट से राखी बांधने जाना है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ये है मेरा फाइनल लुक। अब इसके बाद मैं तैयार करी थी मेरी रक्षाबंधन की थाली, जो कि हो चुकी थी और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब मैं जा रही हूँ राखी बांधने अपने नेबर के घर पे। वहाँ पे मैंने राखी बांधी अपने भाई को। उसके बाद मेरा दूसरा भाई था, उसको भी राखी बांधने गई। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। घर आके देखा तो मम्मी तल रही थी भटूरे। मैंने कहा सबसे पहले मुझे दे दो, और मैंने यहाँ पे अपनी थाली बना ली है। छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैंने आपको बनने के बाद दिखाना भूल गई थी मैं, बट सच में ये भटूरे इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट बाइट लिया और यकीन मानिए इस छोले का टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी था कि आप भी ये ट्राई करना अपने अपने घर पे ज़रूर, और मुझे बताना कैसा था। फिर उसके बाद हमारे घर की एक बेल बजी और फिर वहाँ पे आया ये गिफ्ट पार्सल, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसका गिफ्ट पार्सल है। बाद में मुझे मेरे भाई का कॉल आया और उसने बोला कि मैंने भेजा है तेरे लिए रक्षाबंधन पे। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, बिकॉज़ ये फ़र्स्ट टाइम था जब उसने मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया है। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट स्टिल उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मेरा भाई दिल्ली में रहता है, इस वजह से उसने मुझे ऑनलाइन ही गिफ्ट दे दिया है। और ये बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट आया था जीवा की तरफ से, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे हाथों पे भी। और उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही मैं नैप लेके उठी मैंने देखा बहुत ही प्यारी सी बारिश हो रही थी और मम्मी ने बनाई थी चाय गरम गरम, और वो चाय की खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी बारिश के मौसम में। फिर मैंने यहाँ पे चाय पिया, बारिश को एंजॉय करते हुए फटाफट से। और मैं मेरा मेकअप उतारना भूल गई थी, मैं ऐसे ही सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से। फिर उसके बाद मैंने लगाया घर में झाड़ू, बिकॉज़ शाम हो चुकी थी। अब शाम हो गई है तो बारी है पूजा करने की, तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ पूजा। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। और पूजा करने के बाद फिर मैंने बना दी है मेरी मम्मी की चोटी, क्योंकि उन्हें ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। और उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, और थोड़ा बहुत मुझे घर का काम भी करना था बिकॉज़ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं उनकी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे मैं फटाफट से किचन टेबल साफ़ कर रही हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। साथ होता है हमारे इस दिन का एंड। और जैसे कि आपने देखा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब, और मैंने खाना खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉक करने, और वॉक करके आऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी आराम से, क्योंकि कल है संडे तो मुझे जल्दी उठने का कुछ टेंशन नहीं है। बाय द वे मैं वॉक पे तो जाऊँगी, तो आपको वो भी दिखाऊँगी कल। और उसी के साथ अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।